हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑल जनरल नॉलेज में। दोस्तों, हम इसमें पढ़ेंगे इंडिया के जीके के क्वेश्चन हिंदी में। तो पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर प्रथम भारतीय महिला हैं, कौन थी? के उदेसी। दूसरा है, भारत की महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। तीसरा है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन। पांचवा है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना। छठवां है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन। सातवां है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। आठवां है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। नौवां है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। 10वां है, भारतीय महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली। 11वां है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? 1:1:1। 12वां है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। 13वां है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? गहरा केसरिया रंग। 14वां है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद। 15वां है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? हरा। 16वां है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। 17वां है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? शांति और सत्य। राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरता को। 19वां है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। 21वां है, भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? तो मोर है। 22वां है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? 23वां बरगद है। 24 है, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। भारत का राष्ट्र नदी है गंगा। 26वां है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 है, भारत का राष्ट्र पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 है, भारत का राष्ट्रीय फल आम। 30 है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। 31 है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो राजस्थान में। 32 है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु।
33 है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से उत्पन्न होता है? 6%। 34 से भारत में पवन ऊर्जा के विकास कब आरंभ हुआ था? तो 1990 में। 35 से भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? 15 नवंबर 1983 को। 36 से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कहाँ मुख्यालय है? मुंबई में। भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था? तो लॉर्ड डलहौजी। 38 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 वाला। 40 है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41, भारत का राष्ट्रध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो 2002 से लागू किया गया था। 42 है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी कहलाती है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है, यानी मेला, तो सोनपुर में लगता है। 44 है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। 45 है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 रेखा है जो भारत के ग्लोबल पर कर्क रेखा से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 46 है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो केरल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो सतलुज नदी पे बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में है। तो 49 है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 228 राजमार्ग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? तो हजारीबाग में पाया जाता है। ये एक स्थान है। 52 है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है? तो दामोदर नदी है। 53 है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब है। शांत घाटी स्थित है? तो केरल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदुरे कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? तो कोयला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 है, भारत के तटरेखा की लंबाई है? तो 6100 किलोमीटर इसकी रेखा लंबाई है।
60 है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। 61 है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? तो कैप केमोरिन है। कैप केमोरिन जो दक्षिणी नोक है। 62 है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट है। 63 है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? तो मैक-मोहन रेखा है, जिसको कहते हैं मैक-मोहन लाइन, जो भारत और चीन के बीच की रेखा को निर्धारित करती है। 64 है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा है। इसको भी कहते हैं रेड क्लिफ लाइन या रेखा। 65 है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 67 नंबर है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 68 है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में है। 70 है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। 71 भारत का दक्षिणी नोक है? तो कैप केमोरिन है। 72 है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 73 है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 9 है। 74 नंबर है। भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। 75 है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो हिमालय है। 75 है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। 76 है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। 78 है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको। 79 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। 80 है। भारत में कितने राज्य और कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 राज्य और 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 81 भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र दामोदास मोदी उनका पूरा नाम है, लेकिन नरेंद्र मोदी सब कहते हैं। 82 गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं की गई थी। 83 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। 85 है। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत है।
86 है ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। 87 है भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 79 है भारत ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर VR अम्बेडकर को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 90 है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। 91 है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। 93 है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाला से हुआ है। 94 है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। 95 भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे है। 96 है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें आप लोगों के लिए।